जिस दिन मेरी बहन के लिए जो वॉशरूम बना है, कोई ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे मर्द घुसा, मैं नहीं देखूंगा। मैं हूं खालिस देहाती आदमी। और ये बात यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हैं, इस्तेहकाम के दोस्त बैठे हैं, मुस्लिम लीग, बाकी पार्टियों के, मेरे भाइयों जाएं अपनी पार्टियों के पास और बात करें उनसे और बताएं कि आप खानदानी लोग हैं, आप खानदानों की वैल्यूज कैरी करते हैं। इन लोगों ने हमारी गैरतों पे हाथ डाल दिया है। मैं इस वक्त सूट में हूं। मैं जिंदगी का 50% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर गुजरा है मेरा, यूके में गुजरा है, यूरोप में गुजरा है, तो नेचुरली मेरी ज़ुबान में अंग्रेज़ी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कम से कम करूँ। सो यस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप कह सकते हैं कि सूट वाला बाबू बंदा, ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाला, एक चीज़ और ऐड कर दें, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने वाला। जिस दिन मेरी बहन के लिए जो वॉशरूम बना है, कोई ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे मर्द घुसा, मैं नहीं देखूंगा। मैं हूं खालिस देहाती आदमी और मेरे अंदर रूह जो है वो रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं नहीं उस दिन देखूंगा कि कोई ये ना कहे कि सूट वाला बदतमीजी पे आया है। अगर मुझे टांग पे टांग रख के चीरना पड़ा, आई विल डू इट। जिस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी डेवो में, किसी फैसल मूवर्स जो खवातीन की डेजिग्नेटेड सीट्स होती हैं, जिस दिन मेरी माँ के साथ कोई मर्द वहां पे बैठा इसलिए कि उसने खुद को औरत डिक्लेयर किया हुआ है, डोंट थिंक कि मैं अपने सूट की वजह से खामोश हो जाऊंगा या अपनी अंग्रेजी की वजह से। लिटरली अगर टांग पे टांग रख के चीरना पड़ा, आई विल डू, आई विल स्पीक फॉर एंटायर पाकिस्तान। सब गैरतमंद बैठे हुए यहाँ पे। डोंट पुश इट दैट फॉर, इतना पुश ना करो हमें, क्योंकि जब हमें दीवार से लगाओगे तो पुश बैक मिलेगा। दीवार से पीछे हम नहीं जा सकते। सेकुलरिज्म से हमें मसला नहीं है, सेकुलराइजेशन से मतलब मसला है, और ये है सेकुलराइजेशन। और ये जो आके हमें एक बड़ा सबसे मिसलीडिंग क्लेम आप लोगों का, मैं सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ कि यार सेकुलरिज्म में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ यही कहता है ना कि मजहब को रियासत से जुदा कर दो। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि हाइपोथेसिस ऑफ सेकुलराइजेशन है क्या, उसके पीछे एकेडमिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पीटर बर्गर जो किसी जमाने में हाइपोथेसिस ऑफ सेकुलराइजेशन के बहुत बड़े दाई थे, प्रोपोनेंट थे, और फिर खुद उसके खिलाफ हुए ये चीजें देख के वो इसे एक जुमले में समअप करते हैं कि नहीं, जो मफरूजा था सेकुलराइजेशन का वो सिर्फ एक जुमले में महदूद हो सकता है, और वो ये है कि मॉडर्निटी जितनी बढ़ेगी मजहब उतना कम होगा। सो इट्स नॉट कि आप जाती जिंदगी में मजहब को प्रैक्टिस करें, नहीं, इसका मतलब यह है कि आपकी जाती जिंदगी से भी मजहब खत्म हो। जब पॉलिसी ऊपर ऐसी बनी हुई है, जब मैं पाकिस्तान में बैंकों में सूद खत्म नहीं होता तो मैं जितनी मस्जिद नमाजें पढ़ूं, सेकुलर जिंदगी तो मैं गुजार रहा हूं, गैर इस्लामी जिंदगी तो मैं गुजार रहा हूं। मैं कुरान खोल के पढ़ता हूं जिसमें लिखा हुआ कि जो सूद का काम करेगा जंग है उसकी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान कर दिया गया है। कुरान बंद करके मैं बैंक में जाता हूं, वहां पे मैं सूद से नहीं जान छुड़ा पा रहा, जब तो गैर इस्लामी जिंदगी तो मैं गुजार रहा हूं। ये यूनिवर्सिटीज की हमने जो बात की है, आगे मजबूर तो हम हो चुके हैं, और कितना करोगे? हाउ फार विल यू पुश अस? लोगों की इज्जतों और गैरतों पे हाथ ना डालें। जो पॉलिटिकल लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी दरख्वास्त है आपसे, जाइए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास और उन्हें बताइए, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जाइए उन्हें बताइए कि शहजादी राय औरत नहीं है, वो मर्द है। जाइए उन्हें बताइए कि आप जो सेकुलरिज्म पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं, आप सिंध को मॉडल के तौर पे पेश करें। वहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट है, वो दहाइयों से है, और सबसे ज़्यादा औरतों का इस्तेहसाल वहाँ होता है। हमारी माइनॉरिटीज़ का, हिंदू पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल वहाँ पे होता है। दिस इज़ व्हाट सेकुलरिज्म डज। कोई वजह ही तो है ना कि सेकुलरिज्म ने सिर्फ पिछली सदी में 15 करोड़ लोगों का कत्ल किया है। जैसे इतना सिंपल मामला नहीं है ये।